अब स्थिति यह है कि ऑक्सीजन अगर नहीं दिया जाएगा तो व्यापार और व्यापारी दोनों मर जाएंगे। नहीं, हमला की बात नहीं है। आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से जो है बहुत ज्यादा शिकायत आ रही थी इस विषय पे, और व्यापारी इतना ज्यादा शिकायत कर रहे थे कि हम लोग किसी स्थिति में नहीं थे। और कोई व्यापारी अगर बोलता है, छोटा व्यापारी है, अगर वो बोलेगा हम लोग नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा उसका। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, इन हाल के दिनों में आप लोग खुद देखिए कि लगन जो कि प्रमुख समय होता है, उस समय में बाजार आपका खाली जा रहा है, आपकी आर्थिक व्यवस्था कहाँ जा रही है। अब हमको एक चीज बताइए कि एक एक दो दो पीस ये खुदरा में कपड़ा बेच रहे हैं, दलाली दे रहे हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 20% वो व्यक्ति कह रहा है कि हमको बोला गया कि दिया जाएगा, लेकिन 5% दिया गया। ये क्या हो रहा है, मुझे तो समझ से बाहर जा रहा है। और हमारे खुदरा के व्यापारी कितने बुरी तरीके से पीड़ित हैं ये बताया नहीं जा सकता है। व्यापार जो है वो वेंटिलेटर पे चला गया है। अब स्थिति यह है कि ऑक्सीजन अगर नहीं दिया जाएगा तो व्यापार और व्यापारी दोनों मर जाएंगे। फिर हम ढूंढते रह जाएंगे कि खुदरा का व्यापार कहाँ है। आज ये खुदरा का व्यापार जो करते हैं, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि शहर के अंदर 500 छोटी बड़ी दुकानें होंगी खुदरा की। किसी दुकान में 1 स्टाफ है, किसी दुकान में 5 स्टाफ है, किसी दुकान में 2 स्टाफ है। हजारों स्टाफ को इन लोगों ने रोजगार दिया हुआ है, क्योंकि किसी को भी असंगठित क्षेत्र के जो दुकानदार हैं वही जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में रोजगार दे सकते हैं। अगर ये व्यापार गड़बड़ा गया तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। टेलर मास्टर है, उसकी भी दुकानदारी कपड़े के दुकानों से चलती है। आज टेलरिंग की स्थिति खराब हो गई है। बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। आप हमको ये बताइए पिंकी जी कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज आपके घर में शादी है या अन्य कोई दिन कोई चीज की जरूरत है और आप किसी खुदरा की दुकान में जाते हैं तो उससे अपेक्षा रखते हैं कि हम जो है हमारी कुछ मदद करेगा व्यवहारिकता के नाते, और वो होता भी है। आज कोई चंदा लेने आता है सामाजिक कार्य का, धार्मिक कार्य का, तो 99% कि वो खुदरा की दुकानों में, चूंकि उनकी दुकान बहुतायत है, संख्या में ज्यादा है, तो लोग उनके यहाँ जाते हैं, वो लेते हैं। अगर ये इस पे अगर धक्का पहुंचेगा तो ये सब कहां से चलेगा। नियम कानून होता है, सब लोग चलते हैं, लेकिन नियम कानून के ऊपर भी व्यवहारिकता होता है, नैतिकता होता है। अगर नैतिकता और व्यवहारिकता अगर नहीं होगा तो हम एक छोटी सी बात आपको बता रहे हैं, इस शादी विवाह होता है, शादी विवाह में आजकल जूता चुराने की परंपरा चल रही है। क्या ये कि कोई कानून है, कोई नियम है? ये व्यवहारिकता है, नैतिकता है। उसी प्रकार से नैतिकता और व्यवहारिकता भी कोई चीज होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि थोक व्यापारी ये कर दे वो कर दे, लेकिन जिस प्रकार से थोक व्यापारी कर रहे हैं, क्या वो उचित उनको लग रहा है? खुलेआम कि वो 1 साड़ी दे रहे हैं, 2 साड़ी दे रहे हैं, 1 पैंट शर्ट का कपड़ा दे रहे हैं, ब्लाउज का पीस दे रहे हैं, और हम तो ये सुने हैं कि अब तो धोती का पल्ला भी फाड़ के दे रहे हैं। तो आप थोक का काम कर रहे हैं कि खुदरा का काम कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? कोई दलाल आता और वो कह रहा है कि हम 20% हमको देने वाले थे, 5% दिए। बोलने में भी हास्यास्पद लगता है। अजीब व्यवस्था के साथ ये लोग व्यापार को लेकर चल रहे हैं। अभी आज की घटना में आप मेरा इंटरव्यू आप लेने आ जाएं, आज की घटना में बता रहा हूं। शहर के एक सम्मानित व्यापारी हैं, मैं उनका नाम बता रहा हूं, आर दानमल बैरोलिया। 70 साल पुरानी फर्म है वो, और शहर की विश्वासी फर्मों में उसकी गिनती होती है। उनके यहां पता चला कि उन्होंने आवेदन दिया है, कि सभी चैम्बर में आवेदन दिया है कि उनके यहां कल 4 घंटा कोई कपड़ा खरीदा, 70-80 हजार रुपए के
कीमत का कपड़ा खरीदाया गया। कपड़ा खरीदाने के बाद पैंट शर्ट जो होता है वो लोग अपनी नाप के अनुसार फरवाते हैं, ब्लाउज का पीस अपने नाप के अनुसार साड़ी में से निकलवाते हैं। कटा हुआ कपड़ा बंडल बंध गया और वो ग्राहक काम खाना खाने जा रहे हैं, और खाना खाने गया सो आया नहीं, अब रात में पता चला कि वहां से खाना खाने के लिए निकला, किसी थोक व्यापारी के यहां से लेके चल गया। ये क्या हो रहा है? आप क्या चाह रहे हैं? मने कि रिटेलर या सुसाइड कर ले? आप क्या चाह रहे हैं कि रिटेलर आत्महत्या कर ले? मैं दूसरे चैम्बर से भी कहना चाहता हूं, वो भी हमारे सहयोगी हैं, हम लोग उनके साथ हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मैंने जयनगर चैम्बर के महासचिव अनिल जी को व्यक्तिगत रूप से, कि उन्होंने पिछले दिनों हम लोग तीनों इस मुद्दे पे एसडीओ साहब के यहाँ गए थे, सकारात्मक बातचीत किए, लेकिन लगातार मामला आ रहा है। तो मैंने कि पहल की तो जरूरत है। आपके व्यापारी हैं, बाप का अगर 2 बेटा है और उसका एक बेटा खूब मैंने कि वो हो रहा है और दूसरा बेटा मर रहा है, तो बाप क्या कहेगा कि मेरा अगर कोई बेटा मर रहा है तो मरने दे, हम इसका अर्थी उठाने के लिए हैं? क्या यही है नैतिकता? यही है व्यवहारिकता? अगर ऐसी व्यवहारिकता है, ऐसी नैतिकता है, तो उन लोग को मुबारकबाद। हमारे पास आवेदन आता है व्यापारियों का, हमारे पास छोटे व्यापारियों का दर्द आता है, तो अगर हम नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? काहे हम पे विश्वास करेगा? हम किस चीज के चैम्बर हैं, किस चीज का संगठन हम चलाते हैं? मुझे बड़ी दिक्कत है। और अगर हमारे हृदय में ममता अगर नहीं रहेगा, संवेदना अगर नहीं रहेगा, तो माने कि इंसान होने का मतलब क्या है? एक सिंपल बात यह भी है कि मानवता के नाते भी कम से कम लोगों की बातों को सुना जाता है। समाज के अंदर पंचायत होती है तो उसको सामाजिकता से दूर किया जाता है। बहुत जगह पंचायत के अंदर प्रशासन भी जो है वो सामाजिकता का सहारा लेते हैं। तो ये सामाजिकता से भी मैंने पढ़े जा रहा है, व्यवहारिकता से भी पढ़े जा रहा है, नैतिकता से भी पढ़े जा रहा है। तो क्या ईमान धर्म यही रह गया है कि किसी तरीके से भी जो है हमको पैसा कमाना है? मैं एक बात और बोलना चाहता हूं, किसी जमाने में थोक व्यापारी शहर में अगर निकलते थे, ये मैं 25 साल पुरानी बात बता रहा हूं, तो उनकी एक प्रतिष्ठा होती थी। लोग ये समझते थे कि ये हमारे महाजन है, ये निकल रहे हैं, एक आदर होता था। लेकिन आज कहां ये महाजन रह गया, कहां महाजनी चला गया? किसी के मन में, दिल में आपके प्रति श्रद्धा क्यों नहीं है? क्या थोड़ा 2 कदम आप आगे बढ़ेंगे, 4 कदम आप आगे बढ़ेंगे तो क्या आपका कद घट जाएगा उससे? आप उससे कमजोर हो जाएंगे? क्या हम लोग ये तो नहीं कह रहे हैं, कोई संस्था आपको ये तो नहीं कह रहा है कि आप मैंने कि जो है बिल्कुल बंद कीजिए, लेकिन जिस व्यवस्था से आप चल रहे हैं वो व्यवस्था में कमी अगर नहीं लाइएगा तो स्थिति ये हो जाएगी कि बिल्कुल मैंने कि समाप्त हो जाएगा। और जब समाप्त हो जाएगा तो सबसे ज्यादा संकट आप लोगों पे भी आएगा। ये मैं बता देता हूं कि रोटी का संकट जब आता है तो आदमी सब कुछ भूल जाता है। ये क्या मैंने अजीब स्थिति हो गई है। लोग जो है मैंने कि तड़प रहे हैं और ये लोग जो है मैंने खुश हो रहे हैं। तो क्या यही खुशी उनको अच्छा लग रहा है? इनके अपने बच्चे जो हैं वो मैंने खुश हो रहे हैं तो बड़ा बढ़िया, दूसरे के बच्चे अगर मर रहे हैं तो बड़ा खराब हो रहा है। ये तो मैं इन सब चीजों को नहीं मानता हूं। मुझे कोई व्यक्तिगत इन लोगों से कोई वो नहीं है, व्यक्तिगत रूप से मैं इन लोगों को का साथ देता हूं। वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे व्यापारी हैं। लेकिन अगर संगठन के मुद्दे पे आप आइएगा, हमारे व्यापारियों के मुद्दे पे आइएगा, तो अगर गलत होगा तो मैं विरोध नहीं करूंगा। अगर मैं आवाज नहीं उठाऊंगा तो लोग यही कहेंगे कि जैसे और लोग थे वैसे वो भी था। इतिहास भी हमको माफ नहीं करेगा। और अभी मैं आपको दिखला रहा हूं कि मेरे सामने, ये आपके सामने आवेदन आया है, इसको देखिए आप। ये शहर के सम्मानित व्यापारी रोशन बरोलिया जी ने ये आवेदन भेजा और 3 पन्ने का आवेदन है। इसको देखा जाए, क्या करे? हम आग लगा दे, इसमें जला दे इसको, ये ज्यादा अच्छा लगेगा। फिर इस तरीके से बातें नहीं होती है। रोशन जी ने किसी एक थोक व्यापारी पे आरोप नहीं लगाया। उन्होंने अपने आवेदन में लिखा कि मुझे पता चला कि वो मैंने कि शादी विवाह वाला कपड़ा कटा हुआ छोड़ के किसी दूसरे थोक व्यापारी के यहाँ से मैंने वो लेके चल दिया। अब बताइए कि लोगों के यहाँ कटा हुआ कपड़ा पड़ा रह जा रहा तो उसका वो क्या करेगा? अगर इतनी ही गंदगी, व्यापार जो होता है, व्यवहार जो होता है वो शुचिता के साथ होता है, स्वच्छता के साथ होता है, लेकिन आप गंदगी के साथ व्यापार करना चाह रहे हैं तो ये
कैसे मैं बोलूं? मैं तो आपको गंदा भी नहीं बोल सकता हूं, लेकिन कम से कम लोगों के मन में आइए, दिल में आइए। आप भी व्यापार कीजिए, हम भी व्यापार करें, और ऐसा व्यापार हो कि हम आपकी इज्जत करें, आप हमारी इज्जत करें। जियो और जीने दो का रास्ता होना चाहिए। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि मैंने बंद कर दीजिए, लेकिन जियो और जीने दो के रास्ते के लिए तो मैं बार बार कहूंगा और कहता रहूंगा। मैं यही बोलना चाहूंगा। अपना परिचय दे दीजिए। प्रीतम बैरोलिया, कैट के अध्यक्ष हूं मैं।